तो लास्ट क्लास में हमने आपको मेरे भाई ये सारा का सारा पढ़ा दिया था और बहुत ही तरीके से हमने आपको समझाया था कि कोई भी अगर थीटा दिया गया तो आप उसका मान कैसे निकालेंगे। दो चीज़ों के आधार पे पहला मेरे भाई यहाँ पर कि क्वाड्रेंट कौन सा है और दूसरा यहाँ पर 90 का और मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। तो आइए आज मेरे सामने यहाँ पर जो है एक और सीजल का क्वेश्चन है और यहाँ पर इसे बताना है कि tan इतना और cot इतना का मान कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ लिखेंगे मेरे भाई 10, फिर उसके बाद में 90 डिग्री से मेरे भाई इसमें भाग लगाएंगे। तो 90 से इसमें भाग लगाएंगे तो 9 का 4 गुना 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 यानी 40 बच गया, 40 और यहाँ पर 38 मेरे भाई 78 हो जाएगा, 784 हो जाएगा। अगर हम 784 की बात करें तो 90 का कितना गुना, तो 9 का 8 गुना मेरे भाई 720 हो जाएगा। 64 बच जाएगा तो हम 64 मेरे भाई यहाँ पर रख देंगे। ये हो गया हमारा। कोई परेशानी की बात है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए चलिए हम कॉट में चलते हैं और हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कॉट को लेकर के। कॉट में अगर हम 90 से भाग करेंगे तो 90 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 9 सौ 63 यानी 9 का 7 गुना 630 हो जाएगा। मेरे भाई 51 बचेगा, 514 बचेगा। 90 का कितना गुना मेरे भाई यहाँ पर 9 बचे 45, तो 9 का 5 गुना 450 हो जाएगा। 64 हमारा मेरे भाई बचने वाला है। मैंने आपसे एक बात कही थी, लास्ट क्लास में कही थी, अगर आप समझदार हैं और अगर आपको चीज़ें याद रहती हैं तो आपको बेहतर पता होगा। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये बात कहा था कि 48 प्लस ज़्यादा, तो 48 से भी प्लस है, तो 48 से भी ज़्यादा इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? तो इसका मतलब मेरे भाई 49th क्वाड्रेंट है। दो चीज़ें हमें देखनी होती है, क्वाड्रेंट है मतलब घर कौन सा है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कि 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। 48 से भी ज़्यादा होने का बात हो रहा है मतलब 49 वाला घर है। ठीक है, अगर 49 घर है तो हम ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बकवास तरीका है। मैं मेरे भाई बोलूँगा 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड होने के बाद में 4 से डिवाइड होने के बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा आप समझ लेना ये उस क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ देखें 49 को मेरे भाई 4 से भाग करें, 4 का 12 गुना 48 होता है। कितना बचेगा मेरे भाई? 1 बचेगा। 1 बचने का मतलब पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है और पहले क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें 75 प्लस मतलब यहाँ पर 76 क्वाड्रेंट है। 76 क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 4 से अगर हम इसको भाग करते हैं तो ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर नहीं बचने का मतलब जानते हैं, एक रिमाइंडर आएगा तो इस घर में है, दो रिमाइंडर आएगा तो इस घर में है, तीन रिमाइंडर आएगा तो इस घर में है, और रिमाइंडर नहीं आएगा इसका मतलब वो 4 का मल्टीपल है और वो हमारा इस वाले घर में होगा। जैसे 1 2 3 4, 4 को 4 से भाग करो सब कट जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो आसान भाषा में कहें तो अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पहला घर, 2 आ रहा है तो दूसरा घर, 3 आ रहा है तो तीसरा घर, और अगर ये संख्या 4 की मल्टीपल आ रही है तो ये चौथा घर हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा घर हो जाएगा। चौथे घर में कॉस पॉजिटिव होता है और ये कॉट है, इसका मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने जब तो आप तक पढ़ाया आप लोगों को, ये जो दिया गया होता है इसको पहले 90 के मल्टीपल में बनाना होता है। तो 90 इंटू 48 प्लस 64 है, ये 90 इंटू 75 प्लस इतना है। 48 से भी ज़्यादा इसका मतलब 49 क्वाड्रेंट है। 4 से भाग करेंगे 1 आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 75 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब 76वां क्वाड्रेंट है। 76 को 4 से भागेंगे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर चौथा क्वाड्रेंट है। ये हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया। पहले क्वाड्रेंट चूंकि ये था मेरे भाई तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। ये हमारा मेरे भाई चौथा क्वाड्रेंट है। चौथा क्वाड्रेंट में खाली कॉस पॉजिटिव लाइक सी होगा, पढ़ा रखा है। आइए आप यहीं पर देखिए इसको क्या कहेंगे। आप यहाँ देखिए कॉस की बात हुई है तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? सर यहाँ पर 90 का 6 गुना 540 होता है और 540 से कितना ज़्यादा है? तो मेरे भाई यहाँ पर 30 ज़्यादा है। साइन 510 मेरे भाई, तो मैं पूरा पूरा यहाँ लिखूंगा, सारी चीज़ें समझूंगा मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे तो 90 का मेरे भाई 6 गुना में कितना ज़्यादा होगा? तो ये हमारा 30 ज़्यादा होगा। उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 90 का 5 गुना से कितना ज़्यादा होगा? तो 90 के 5 गुना से मेरे भाई यहाँ पर 60 ज़्यादा होगा। समझ में आ गया बात यहाँ? 90 का 5 गुना 9 5 45 45 6 51। साइन ऑफ माइनस थीटा मेरे भाई माइनस साइन थीटा होता है और माइनस साइन 330 होगा। 330 को आपका हो गया सर 90 का 3 गुना 27 और प्लस कितना? तो 60 होगा मेरे भाई। वैसे ही कॉस ऑफ माइनस थीटा मेरे भाई कॉस थीटा होगा और ये हो जाएगा 90 का 4 गुना 36 और प्लस हमारा कितना होगा? तो 30 होगा यहाँ पे। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बातें हमसे कही गई है। इस तरीके से पहला स्टेप हम करेंगे। जब ये हमारा पहला स्टेप ऐसा हो जाएगा तब उसके बाद सेकंड स्टेप के लिए क्या करेंगे? तो पहला स्टेप ऐसा होने के बाद में सेकंड स्टेप के लिए हम ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि मेरे भाई पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव मिल जाते हैं, दूसरे वाले में साइन मिलता है, तीसरे में कॉट टेन मिलता है, चौथे में कॉस मिलता है। ठीक है, तो अगर हम देखें छठे से भी ज्यादा मतलब सातवां क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, सातवां में मेरे भाई यहाँ पर छठे से भी ज्यादा मतलब सातवां क्वाड्रेंट, सातवें में हमारा 10 पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होगा? तो नेगेटिव होगा। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए पांचवें से भी ज्यादा इसका मतलब छठा क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, छठे में मेरे भाई साइन पॉजिटिव होता है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। तीसरे से ज़्यादा की बात हो रही है, तो तीसरे से ज़्यादा की अगर बात हो रही है मेरे भाई यानी चौथे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, ये तो हमारा साइन है, इसका मतलब ये क्या होगा? तो नेगेटिव होगा। चौथे से भी ज़्यादा इसका मतलब पांचवा क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवें में मेरे भाई सारे के सारे क्या होते हैं? प्लस होते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे। अब बारी यहाँ पर आती है 90 का ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल की बच्चों। तो आप देखो 90 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए कॉस मेरे भाई किस में रहेगा? तो कॉस में रहेगा। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद में 90 को और से मल्टीप्लाई किया गया है तो साइन हमारा किस में बदल जाएगा? तो साइन हमारा मेरे भाई कॉस में बदल जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे 90 को और से मल्टीप्लाई किया गया तो साइन हमारा मेरे भाई कॉस में बदल जाएगा। आप इस बात को मान करके चलो यहाँ पे। ठीक है कि सर साइन हमारा किस में बदल जाएगा? तो साइन हमारा कॉस में बदल जाएगा यहाँ पे।
उसके बाद में नेक्स्ट देखो 90 को इवन से मल्टीप्लाई किया गया तो कॉस हमारा किस में रहेगा, तो कॉस में रहेगा। तो स्टेप नंबर 2 जो होता है वो यही होता है, इवन से मल्टीप्लाई कॉस में, ऑड से मल्टीप्लाई कॉस में हो गया, ठीक है। ऑड से मल्टीप्लाई किया तो बदलता है, इवन से मल्टीप्लाई किया तो सेम रहता है। अब बताओ कॉस 30 का जो मान होता है, देखो माइनस है तो माइनस रहेगा और कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा मेरे भाई। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 है, तो मेरे भाई यहाँ पर वो रहेगा। माइनस माइनस मेरे भाई प्लस हो जाता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान मेरे भाई इतना होता है। कॉस 30 का मान कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अब एक चीज़ और थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ये मेरे भाई बीच में हमारे सामने क्या है, तो बीच में हमारा प्लस है। तो हमें यहाँ पर इसको मेरे भाई मेंटेन करके चलना पड़ेगा और यहाँ पर वो चिन्ह हमें लेकर के आनी पड़ेगी। वो चिन्ह क्या है मेरे भाई यहाँ पर? तो जैसे यहाँ पर क्या था, बीच में मेरे भाई यहाँ पर वही है, ठीक है? माइनस माइनस क्या हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस हो गया। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे जी -√3/4 में आप यहाँ पर प्लस √3/4 को जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुप्राज किसी और दिन भाई, आज नहीं, ठीक है? आज ये चलिए, तो ये क्लियर हो गया मेरे भाई। यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, आप मुझे यहाँ बता दीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा एग्जामिनर कह रहा था प्लस करने को, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाता है, ठीक है? तो नॉर्मल छोटू-मोटू क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर। 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया साइन इतना, साइन इतना, साइन इतना, साइन इतना, सबका मान बताओ कितना होगा? आपको मैं एक बात बता देता हूँ बच्चों, जो साइन में यहाँ पर सिंपल सी बात है ना, जो पाई होता है, पाई का मान हमारा कितना होता है? ठीक है? तो यहाँ पर जो पाई का मान होता है, वो कितना होता है मेरे भाई, 180 डिग्री होता है। अगर हम कभी मेरे भाई पाई/2 लिखते हैं, तो पाई/2 का मतलब कितना होता है? इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर 180/2 होता है और कुछ चीज़ें तो याद होनी चाहिए। 180/2 का मतलब हो जाता है 90। अगर मान लो हम यहाँ पर पाई/3 लिखते हैं, तो पाई/3 लिखने का मतलब 180/3 हो गया और इसका मतलब हो जाता है मेरे भाई 60 डिग्री। अगर हम मान लीजिए पाई से मेरे भाई 30 अब आप कहेंगे जी गुरुजी साइन 7 इंटू कितना हो जाएगा? 45। देखो यहाँ पर आपको कोई कष्ट ना हो मेरे भाई। तो यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई करके लिखा। तो यहाँ बोलेंगे सर ये 315 है, 45 है, सर ये क्या मतलब है? इसका तो 90 प्लस ज़्यादा तीसरे से और साथ में 90 का मेरे भाई ऑड मल्टीपल है, तो ये हमारा बदल जाएगा cos 45 में, ठीक है? उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा ज़रा वो देखो, 90 प्लस 45 मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में खुद साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो चलो बढ़िया खबर है कि पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 का ऑड मल्टीपल है, या ऐसे भी कह लो साइन 90 प्लस थीटा मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा के बराबर में होता है, तो हम इतना लिखेंगे। उसके बाद में मेरे भाई दूसरे से भी ज़्यादा मतलब तीसरा क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इसमें साइन क्या होगा, तो नेगेटिव होगा भाई, ठीक है? 90 का इवन मल्टीपल है तो मेरे भाई यहाँ पर इतना ही रहेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है मेरे भाई इनके वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि साइन का 45 हो या कॉस का 45 हो, सब 1/√2 होते हैं, इंपॉर्टेंट इनका साइन है। माइनस और माइनस मिलकर के बना देगा प्लस। cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2 मेरे भाई। यहाँ पर हमारे सामने 1/√2 है, यहाँ पर हमारे सामने 1/√2 है और अगले में यहाँ पर 1/√2 है। अगर हम देखें तो ये 2 है, ये 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। सर क्वेश्चन नंबर 57 यू डिवाइडेड 76 इंस्टेड ऑफ 75/90। चलो भाई देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन तुम कह रहे हो, 57 में कह रहे हो। देख लेते हैं भाई, 57 में डिवाइड करना था। कारण इसीलिए क्योंकि रहा है, अपने आप को पढ़ा रहा है, खुश भी है तो अपने अंदर में, दुःख भी है तो अपने अंदर में और अपने तक सीमित होकर आ जा रहा है। मेरे भाई वो पढ़ाना नहीं होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है? चलिए कहीं पर कोई भी भाई को मेरे भाई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। और एक आधा क्वेश्चन में किसी को परेशानी होगी तो भाई थोड़ा पीछे होकर के भी तुम देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देखो tan 90 माइनस थीटा, चाहे sin 90 माइनस थीटा हो, cos 90 माइनस थीटा हो, tan 90 माइनस थीटा हो, सब हो मेरे भाई। मैंने हमेशा कह रखा है 90 डिग्री पर देखो, ऐसे तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो परेशानी नहीं है, सब पॉजिटिव होंगे। बस 90 पर tan जो है वो किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू मेरे भाई 2/√3 होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ये बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। यानी कुल मिलाकर के ऐसा होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा बनेगा। हालाँकि इसकी ज़रूरत भी है क्या? 2 की ज़रूरत नहीं है। क्यों? पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो मेरे भाई क्या दिया है। तो यानी cot थीटा का मान इतना दिया गया है और हमसे मेरे भाई इतना मान पूछा है। मैंने कहा ये बच्चों वाले सवाल हैं, आप बताइए 2√3 हमें दिया गया है। उसके बाद में कहा गया tan थीटा को मल्टीप्लाई करो। tan हमेशा cot का उल्टा होता है, यानी इसका उल्टा हमारा इतना हो गया। प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हमारा 1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 3 जमा 1 हमारा कितना हो गया? 3 जमा 1 हमारा 4 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर। सूरज कुशवाहा भाई देखो यार, मेरे हाथ में नहीं है ये वाला सेटिंग हटाना, जो पीछे पहले तुम देख पाते थे अब नहीं देख पाते हो, बट मैं प्रयास मेरी जारी है, मैं पूरी तरीके से उनको बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन वाली जो टीम है हटा देंगे भाई, कुछ दिन के बाद में हटा देंगे, ऐसा नहीं है ये परमानेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर। सूरज कुशवाहा भाई देखो यार, मेरे हाथ में नहीं है ये वाला सेटिंग हटाना, जो पीछे पहले तुम देख पाते थे अब नहीं देख पाते हो, बट मैं प्रयास मेरी जारी है, मैं पूरी तरीके से उनको बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन वाली जो cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा बच्चों? sin थीटा बन जाएगा। यहाँ पर कितना बन जाएगा? cos थीटा बन जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? cot थीटा। cot को आप जानते हैं ना कितना होता है? cot का मतलब बच्चों होता है cos थीटा और यहाँ नीचे sin थीटा आएगा। नीचे का साइन कहाँ चला जाएगा बच्चों? तो नीचे का साइन मेरे भाई ऊपर चला जाएगा। एक समझदार प्राणी को क्या चाहिए? उसको इतना ही दिखना चाहिए कि यहाँ पर कितना मौजूद है, तो sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना मौजूद है, sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर से sin स्क्वायर को खत्म करने पे अंडा बचता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इतना ही ऑप्शन नंबर सी आंसर है, कुछ भी नहीं है इन सवालों में, तो कहीं पर कोई दम नहीं है। अब आप बोलोगे सर एसएससी